नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी जगह जो कहीं शताब्दियों से रहस्यों का खजाना बनी हुई थी। न जाने कितने लोग कथाएं सुनने को मिलती थी और वह जगह थी बरमुंडा ट्रायंगल, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक खौफ का माहौल पैदा हो जाता था। क्या सच में बरमुंडा ट्रायंगल इतना खौफनाक था या फिर कुछ मनगढ़ंत कहानियों का हिस्सा था? तो चलो आज की इस वीडियो में बरमुंडा ट्रायंगल की भौगोलिक रूपरेखा, जमीन, लोग, अर्थव्यवस्था, सरकार और समाज इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बरमुंडा त्रिभुज यह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका से दूर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह क्षेत्र एक बहुत ही रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है, जिसमें 50 से अधिक जहाज और 20 हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। लेकिन इस क्षेत्र को कुछ लोग रहस्यमय मानते हैं, वहीं कहीं वैज्ञानिक का मानना है कि बरमुंडा त्रिभुज रहस्यमय नहीं है। उनका मानना है कि धरातली बनावट की वजह से यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाएं अधिक हैं। इसका आकार एक त्रिभुज की तरह है, जिसका फैलाव लगभग फ्लोरिडा के अटलांटिक तट से लेकर बरमुडा तक और ग्रेटर एंटिलस के नाम से पहचाने जाने वाले द्वीपों तक पहुंचा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 19वीं सदी में जब बिना किसी सबूत छोड़े जहाज गायब हो जाते हैं और फिर उनके बचाव के लिए भेजे गए जहाज और उन जहाजों पर सवार लोगों का भी कोई पता नहीं चल पाता है, यहाँ तक कि उन जहाजों का मलबा भी नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी काल्पनिक कॉन्स्पिरेसी भी लोगों के द्वारा बनाई गई, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैज्ञानिक इस क्षेत्र को रहस्यमय नहीं मानते हैं। वो इसको भूमि की प्राकृतिक संरचना और वातावरण के बदलाव को ही मानते हैं, क्योंकि इस इलाके में तूफान का अचानक आना और वह इतनी तेजी से आते हैं कि मौसम विभाग को भी इनकी जानकारी नहीं मिल पाती है और उतनी ही जल्दी लुप्त भी हो जाते हैं। हालांकि एक चीज यहाँ पर कॉमन है, वो बात है कि यहाँ पर कंपास की सुई काम करना बंद कर देती है या फिर नॉर्थ को इंडिकेट नहीं करती है। और इस क्षेत्र में जो समुद्र की लहरें चलती हैं, लगभग 100 फीट तक उनकी ऊंचाई हो सकती है। सोचिए, यदि 100 फीट ऊंची लहरों में यदि कोई जहाज फंस जाए तो उसको डूबने में कितना समय लगेगा। जैसे ही ये जहाज लहरों के चपेट में आते हैं और ये लहरें जहाजों को समुद्र के तल में धकेल देती हैं। बरमुडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर में फैला एक क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर किसी को भी यह पता नहीं चल पाता है कि तूफान कहाँ और किस दिशा से आएगा, और हर समय तूफानी लहरों का बनने का डर रहता है। यह क्षेत्र काफी जल और वायु मार्ग के लिए प्रमुख है। यहाँ पर जहाजों का आना और जाना काफी ज्यादा मात्रा में रहता है, जिससे संभव है कि दुर्घटना का औसत भी ज्यादा होगा। लेकिन यह दुर्घटना विश्व में होने वाली दुर्घटनाओं से ज्यादा नहीं है। बरमुडा त्रिभुज पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में ब्रिटेन के टेरिटरी में आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह क्षेत्र कोई एक पिन पॉइंट जगह नहीं है। यह 7 मुख्य और 170 अन्य द्वीपों और चट्टानों का एक द्वीप समूह है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के केप हैटरस से 1050 किमी की दूरी पर स्थित है। और यह क्षेत्र न तो भौगोलिक रूप से न ही स्थानीय रूप से वेस्ट इंडीज से जुड़ा है। वेस्ट इंडीज से भी इसकी दूरी, जो कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में 1300 किमी से भी अधिक दूरी पर स्थित है। यह थी बरमुंडा ट्रायंगल की भौगोलिक स्थिति। अब हम जानने का प्रयास करेंगे बरमुडा द्वीप समूह के बारे में। बरमुडा द्वीप समूह लगभग 40 किमी लंबा और चौड़ाई औसतन 1.6 किमी से कम है। और जो यह बरमुंडा जगह है, इस जगह का जो आकार है वो एक मछली का जो कांटा होता है उसके नोक के आकार की तरह है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन क्षेत्रों को पुलों ने जोड़ रखा है। इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम मेन आइलैंड है। उसकी लंबाई 22.5 किमी लंबा और 1 मील चौड़ा है। इस द्वीप पर 259 फीट ऊंची एक चोटी है, उसका नाम राजधानी हैमिल्टन है। बरमुंडा की भूमि एक मूंगा से बना हुआ एक द्वीप है, जो समुद्र चूना पत्थर की 200 फीट मोटी परत से बनी है। और इस क्षेत्र में कोई भी नदी या झील नहीं है और जमीन में चूना होने की वजह से पानी रुकने की संभावना भी नहीं होती है। और यहाँ की जो जलवायु है वो हल्की, आर्द्र और नम रहती है। और अगस्त के महीने में यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी रहती है और दिन का जो औसतन तापमान होता है वो लगभग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहीं फरवरी के महीने में सबसे ठंडा महीना होता है, जहाँ पर रात को औसतन न्यूनतम तापमान 57 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 14 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। और इस इलाके में जो वार्षिक वर्षा होती है औसतन वो लगभग 57 यानी 450 मिलीमीटर तक होती है। और कभी कभी सूखा पड़ने वाली हालात भी पैदा हो जाती हैं, क्योंकि इस इलाके में पानी पीने के लिए सिर्फ एकमात्र वर्षा के जल पर ही यहाँ के लोग निर्भर रहते हैं। जैसा कि इस क्षेत्र में कोई कुआं या फिर समुद्र के पानी के स्रोत भी नहीं है और वनस्पति उष्ण कटिबंधीय है और
और इलाके में फूलों की झाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे बोगनविलिया, स्टर, लिली, ओलिंडर, हिबिस्कस और पाइनेटिया। और अधिकांश द्वीपों पर ताड़, देवदार, कसूरिना और मैग्नोवा के पेड़ पाए जाते हैं। और यहाँ पर प्रतिवर्ष अनेक प्रवासी पक्षी द्वीपों पर आते हैं और इस द्वीप में वन्य जीवन सिर्फ छिपकली मेढक तक ही सीमित है। बरमुंडा की आबादी का लगभग 3/5 हिस्सा, यानी आप इस तरह से समझने का प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पर जो आबादी का 3/5 हिस्सा है वो पूर्ण रूप से मिश्रित अफ्रीका वंश का है, जिसमें से कुछ लोग वेस्ट इंडीज या उनके वंशज के वनडिस के अप्रवासी भी हैं। जब ब्रिटेन ने 1807 ईस्वी में दास व्यापार को गैर कानूनी घोषित किया था, उससे पहले अफ्रीका से अन्य हिस्सों से लाए गए दासों के वंशज भी शामिल हैं। यूरोपीय संघ के जो गोरे लोग हैं उनकी आबादी वहाँ की आबादी का 1/3 हिस्सा है और इनमें ब्रिटिश और अमेरिकी मूल के लोग भी रहते हैं। और यहाँ पर मदिरा और अजोरेस के पुर्तगाली मजदूरों के वंशज भी रहते हैं और वहाँ पर मदिरा और अजोरेस के पुर्तगाली मजदूरों के वंशज भी शामिल हैं, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में आकर बरमुडा में बस गए थे। यानी कहीं सभ्यताओं का एक समूह है जो बरमुडा त्रिभुज में रहता है। बरमुडा त्रिभुज में लोगों की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है, कुछ लोग पुर्तगाली भी बोलते हैं। यहाँ पर रहने वाले ज्यादा लोग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं और ईसाई धर्म प्रमुख है। और जो बरमुडा की आबादी है उसका लगभग 1/6 हिस्सा अंग्लिकन है। संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बरमुडा की जनसंख्या वृद्धि दर विश्व मानकों के अनुसार कम है। जनसंख्या का 5वां हिस्से से भी कम 15 साल की उम्र का है। बरमुडा के सभी बड़े द्वीपों में लोग बसे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि द्वीपों का आकार बहुत बड़ा नहीं होता है। इन द्वीपों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या भी अधिक है और यह क्षेत्र दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। जैसा कि आपको पता है किसी भी देश या क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और संसाधन पर उसकी अर्थव्यवस्था होती है, उसी प्रकार बरमुडा की बाजार की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः 2 स्थिति पर निर्भर करती है। पहला है पर्यटन और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त पर आधारित है। यहाँ पर जीएनपी काफी तेज मात्रा में बढ़ रही है, जो जनसंख्या है उसकी तुलना में काफी अधिक तेजी से बढ़ रही है। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और यहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान नहीं के बराबर है और लोग अधिकतर भोजन की सामग्री बाहर से ही मंगाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह भी है कि समुद्र के किनारे बसा होने के कारण यहाँ पर ताजी सब्जियां, केले, खट्टे फल, दूध, अंडे और शहद का उत्पादन स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा किया जाता है। और लोगों का प्रमुख व्यवसाय मछली पकड़ने का है और जो जमीन के नीचे खनिज पदार्थ हैं उनमें रेत और चूना पत्थर तक ही सीमित है। कुछ हल्के मात्रा में निर्माण उद्योग करते हैं, जिसमें पेंट बनाना और दवाइयां बनाना, बिजली का सामान बनाना और मुद्रित सामग्री जैसे उत्पादन किए जाते हैं। यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को जो सपोर्ट करती है वो है पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं। इनकी वजह से यहाँ के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में काफी अच्छी मात्रा में भीड़ देखने को मिलती है। लगभग 5 लाख लोग हर वर्ष यहाँ पर घूमने आते हैं, जिसमें अधिकतर लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं, क्योंकि इन द्वीपों में जो समुद्र के तट हैं उनमें जो रेत है उनका रंग गुलाबी है, इसलिए इन तटों को गुलाबी रेत वाले तट के नाम से भी जाना जाता है। इस रेत में जो इसको गुलाबी रंग देती है वह है इसमें मिला हुआ चूर्णित मूंगा और सीपियों के कारण इस रेत को गुलाबी रंग प्रदान होता है। और पर्यटकों के घूमने के लिए बहुत सारे अन्य क्षेत्र भी हैं, जिसमें से एक प्रमुख है ऐतिहासिक शहर, जिसकी स्थापना 1612 में की गई थी। इसका नाम है सेंट जॉर्ज शहर। इसको इस तरह से बसाया गया था किलेबंदी के रूप में। किलेबंदी का मतलब होता है यदि कोई भी बाहरी शत्रु आक्रमण करे तो यह किलेबंदी उस जगह की एक सुरक्षा का काम करती है। जैसा कि आपने बहुत किले के बारे में सुना ही होगा, ठीक उसी प्रकार इस शहर को भी किलेबंदी किया गया था। इसे सन 2000 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। बरमुडा त्रिभुज में जो यातायात के जो साधन हैं वह आमतौर पर हवाई जहाज से ही ज्यादा होते हैं, लेकिन हवाई जहाज का जो यातायात होता है वो काफी महंगा होता है, इसलिए यहाँ पर जल मार्ग से भी, क्रूज जहाजों से भी आयात और निर्यात किया जाता है। क्योंकि जल मार्ग से किया गया आयात और निर्यात हवाई जहाज की तुलना में काफी सस्ता होता है, क्योंकि बरमुडा में जो आयकर है वो अन्य स्थानों की तुलना में कम है। जो बरमुडा की सरकार है वह अपना अधिकांश राजस्व रियल एस्टेट और पर्यटन पर टैरिफ और विभिन्न करों से प्राप्त करती है। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण अपतटीय वित्तीय केंद्र बन गया है और यहाँ पर बहुत सारे बीमा कंपनी ने भी अपने ऑफिस खोल रखे हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख भूमिका है।
और बरमुंडा में जो भी सामान मंगाया जाता है उनकी आपूर्ति का लगभग 7/10वां हिस्सा यूरोपीय संघ के देश करते हैं, जिसमें प्रमुख है कनाडा और अन्य कैरिबियाई देश हैं। बरमुंडा ब्रिटेन की टेरिटरी में आता है, लेकिन यह एक संसदीय सरकार वाला आंतरिक रूप से स्वशासित है। यह अधिकार इस क्षेत्र को इसके 1968 के संविधान के तहत मिला हुआ है, जिसका प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सम्राट यानी राज्यपाल ही सभी आंतरिक और बाहरी मामलों पर नियंत्रण रखता है और पुलिस के ऊपर भी नियंत्रण रखता है। लेकिन यह सारी जो प्रक्रिया होती हैं यह कैबिनेट की सलाह पर ही होती हैं, यानी सब सारे कैबिनेट मिलकर अपना एक मत देते हैं, उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है और जो इसका नेतृत्व करते हैं वह प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जो सरकार का प्रमुख होता है और विधायिका में बहुमत दल का होता है। यानी आप समझ सकते हो पूरी एक कानून के तहत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। किसी भी एक आदमी को पूरा निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर द्विसदनी विधायिका विधानसभा के सदन से बनी है, जिसमें 36 सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जैसा कि हम अपने भारत देश में भी देखते हैं, यहाँ पर हम अपने प्रत्याशी को 5 साल के लिए चुनते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी 5 साल के लिए प्रत्याशी चुने जाते हैं और यहाँ पर 11 सीनेट सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं, 5 प्रधानमंत्री की सलाह पर, 3 नेता की सलाह पर विपक्ष का और 3 राज्यपाल के विवेक पर। जैसा कि आपने पढ़ा होगा हमारे देश भारत में भी राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन लोगों को चुनकर लोकसभा में भेज सकते हैं और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ही न्याय के लिए प्रमुख है। स्थानीय सरकार की प्रणाली में 9 पैरिश शामिल हैं। बरमुडा त्रिभुज में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सन 1665 में एक प्रावधान लागू किया गया था, जिसमें सभी नागरिकों के लिए वृद्धावस्था, विकलांगता और उत्तरजीवी पेंशन और अनिवार्य अस्पताल में भर्ती बीमा शामिल किए गए थे, जिसमें पुरुषों की आयु लगभग 73 वर्ष और महिलाओं के लिए 79 वर्ष की रखी गई थी। और यहाँ पर लगभग सभी लोग साक्षर हैं और यहाँ पर बच्चों की जिसकी उम्र 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक होती है उनको निःशुल्क शिक्षा और उनको पढ़ना अनिवार्य होता है। और यहाँ पर एक जूनियर कॉलेज भी है और यदि कोई बच्चा बाहर के देशों में पढ़ने जाता है उसको सरकार अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति भी मुहैया कराती है। बरमुडा का नक्शा पहली बार 1511 में दर्शाया गया था। जब इसको मैप में दर्शाया गया, इसका नाम बरमुडास नामक द्वीप से दर्शाया गया और इस जगह की जो खोज हुई थी वह सन 1511 में, जब स्पेनिश के एक नाविक जिनका नाम फर्नांडिस डी ओविडो था, जब वे इस क्षेत्र के पास पहुंचे, उन्होंने इस जगह की खोज को अपने देशवासी जुआन बर्मुडेस का नाम दिया। फिर समय आगे बढ़ता गया और नवीनीकरण नामों का जन्म होता गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो हम आज तक यह सुनते आ रहे थे, बरमुडा त्रिभुज का नाम सुनते ही दिमाग में खौफ यानी डर सा महसूस करते थे, जब आज हमने बरमुडा त्रिभुज के बारे में जाना होगा। यह जगह साल भर सैलानियों से भरा रहता है। इस क्षेत्र में लोगों ने अपनी मनगढ़ंत कहानियों से इस जगह को रहस्यमयी बनाए रखा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।